जब मैं 10 साल का था, मैं एक क्रूर विश्वासघात का प्राप्त करता था। मैं एक ऐसी लड़की थी जो शर्मीली थी और कई लोगों पर भरोसा नहीं करती थी। मुझे याद है कि उस साल एक नया लड़का आया था। गोपनीयता के लिए मैं उसे चार्ली कहूँगा। वह भी 10 साल का था और अरे इतना ओ चार्ली शर्मीला था बबुआ, कि ये मुश्किल ये से कभी बोलता था। शिक्षक अरे उस ओ पर रे बहुत बचुआ, सख्त थे। ठीक से पढ़ता कक्षा तो में नहीं बुलाए है। जाने पर ठीक से या पढ़ो पुस्तक इसको। के अध्यायों को जल्दी से जोर मैं से तेरा पढ़ने के खैर लिए नहीं, लगातार तो चार्ली मुर्गा पर भुना चिल्लाते थे। खिलाएंगे। चल 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 जल्दी कर मुझे उस जल्दी। पर दया आ गई और मैंने उससे दोस्ती कर ली। 1-2 साल तक चीजें अच्छी रहीं। तब मुझे पता चला कि वह एक स्थानीय गिरोह का सदस्य बन गया है। विश्वासघात होने तक मुझे विश्वास नहीं हुआ। वह उस शुक्रवार को स्कूल नहीं गया था, जिससे मैं चिंतित था। मैं अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से घर जा रहा था। 7वीं स्ट्रीट पर एक स्टॉप साइन पर यह हुआ। जब मुझे कुछ लगा तो मैंने धब्बा पोंछने के लिए अपना चश्मा उतार दिया। मेरी बाईं आंख को लगा जैसे मुझे बेसबॉल से मारा गया हो। मैं दर्द से कराहते हुए झुकी और अपनी माँ को सचेत किया। उसने मुझे उसे देखने के लिए कहा। जब मैंने किया, उसका चेहरा शुद्ध सदमे में था। चूंकि मेरे पिताजी काम पर थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारे एक पड़ोसी ने हमें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुझे पता चला कि मुझे बीवी से मारा गया है। मेरी आंख के किनारे पर चोट लगी है। डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर मैं आगे देख रहा होता तो वो मुझे अंधा कर देता। कम से कम 2 महीने के लिए मुझे अंतहीन उपचार सहना पड़ा और एक आंख का पैच पहनना पड़ा। मैंने समुद्री लुटेरों का मजाक बनाने वाले छात्रों की क्रूर टिप्पणियों को भी सहन किया। जिस दिन मेरी आंख ठीक हुई थी और मुझे अब पैच की जरूरत नहीं थी, मुझे पता चला कि मुझे किसने गोली मारी। उसने मुझे पैच के साथ देखकर कबूल किया। मुझे प्रधानाध्यापक के कार्यालय में लाया गया, जहां मैं उन्हें भेजे जाने से पहले उनसे मिल सकता था। किशोर उम्र के ये हॉल। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा जैसे विस्फोट हो गया हो। चार्ली हथकड़ी लगाए कुर्सी पर बैठा था। वह अपने पैरों को घूर रहा था, चेहरा लज्जित था। दबी आवाज में मैं कामयाब हो गया। चार्ली क्यों? मैं तुम्हारा दोस्त था। तुमने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई, तुम्हें पता है। वह केवल कंधे उचका सकता था। मैंने उसे मुझे देखने के लिए कहा। जब उसने किया, मैंने अपनी आंख का पैच उठा लिया। मुझे पता था कि ये एक सुंदर दृश्य नहीं था। मैं झुक गया, नाक से नाक। मुझे अच्छी तरह से देखो चार्ली। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि आपने क्या किया, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आपने ही किया। मुझे आशा है कि आपने जो किया उसे आप हमेशा याद रखेंगे। उसे घसीट कर ले जाया गया। मैंने कभी माफी नहीं मांगी। मैं अपनी बाईं आंख की दृष्टि में केवल एक छोटे से दोष के साथ पूरी तरह से ठीक हो गया। लगभग 18 साल बाद तक मैंने चार्ली को दोबारा नहीं देखा। मेरा भाई और मैं लगभग 10 साल पहले घूमने के बाद डाउनी के अपने पुराने शहर का दौरा कर रहे थे। हम पास के एक मॉल में गए जो बचपन में हमारा पसंदीदा था। फूड कोर्ट में मैं इंतजार करता रहा जबकि मेरा भाई बाथरूम का इस्तेमाल करता था। एक हवाई बारबेक्यू की दुकान पर नजर डालते हुए मैं रुक गया। एक नौजवान मेरी तरफ पीठ किए हुए अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। जब वह एक ग्राहक को भोजन की थाली देने के लिए मुड़ा तो इसमें कोई संदेह नहीं था। ये चार्ली था। वह झबरा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी रूखी है। जब मैंने उसकी बाईं आंख देखी तो मैं सिहर उठा। उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मैं उसके पास गया, उसका नाम पुकारा, चार्ली। वह व्यावहारिक रूप से कूद गया, मुझे देखा और दुखी होकर मुस्कुराया। हाय। मैंने अपनी आंख की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ चार्ली? उसने मुझे बताया। 17 साल की उम्र में जुवेनाइल हॉल छोड़ने के बाद वह अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए 7वीं स्ट्रीट पर अपने पुराने घर में वापस चला गया। वह अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु जुवेनाइल हॉल में रहने के दौरान हो गई थी। अपने पिछवाड़े में जब ये हुआ तो वह अपनी पुरानी बीवी बंदूक से कैन को मार रहा था। एक गोली एक पेड़ से टकराकर उसकी बाईं आंख मृत केंद्र पर जा लगी थी। अस्पताल में उसे बताया गया था कि क्षति बहुत अधिक थी। वो आंख खो चुका था। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ जब तक कि 1 सेकंड के लिए उसने आंख का पैच नहीं उठा लिया। मैंने देखा मेरे आतंक के लिए एक खाली सॉकेट्स। एक आह के साथ वो फुसफुसाया, जेब मुझे बहुत शर्मिंदा है।
आप वास्तव में मेरे लक्ष्य नहीं थे। मुझे गुनाह का सजा मिला। कृपया मुझे माफ करें। मैं बाहर पहुंचा और उसे गले लगाया, फुसफुसाया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ चार्ली। कुछ देर बाद मैं अपने भाई के साथ चला गया। मैंने चार्ली से बात की और उसने बाद में बेहतर किया। समय के साथ उन्होंने एक कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया और शादी भी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। मुझे खुशी थी कि उसने अपना जीवन बदल दिया, लेकिन उसे जो चाहिए था उसे हासिल करने के लिए उसे एक या दो सबक सीखने पड़े।